हाँ, तो बड़ी गोली मिल गई तुम्हें, पूरा चैप्टर का सारा समरी बता दिया क्या है क्या नहीं है। एक इसको ब्रीफ कर लेते हैं, छोटी गोली तैयार कर लेते हैं, फिर एग्जाम के टाइम में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, पता चल जाएगा ना। तेरा डाउट क्या था कि पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू तो बेटा जब ये देखो नहीं दे रखा हो तो 22/7 लेना है, और दे रखा हो तो 3.14। अच्छा, यूपी में ये टीचर्स का एग्जाम जो होता है, यूपी टेट जो हुआ करता था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, पाई कैसी संख्या है, रैशनल है इरेशनल? इरेशनल। पाई 22/7 तो रैशनल है, बट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग टाइप डेसिमल होता है। तो पाई जो हुआ, पाई क्या है, रैशनल या इरेशनल? अपरिमेय संख्या होता है पाई, ये समझ में आना चाहिए, अपरिमेय संख्या। लिख सकते हो, यदि मान लो पेपर में दे रखा है तो उसकी जगह 3.14 भी होगा। तो पाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखा तो 22/7 ले लो, और दे रखा 3.14 तो 3.14। चलो, तो इस चैप्टर में यदि हम बात करें तो क्या था, इस चैप्टर में मोर और लेस हमारा एरिया ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क, मतलब मोर और लेस सर्कल से रिलेटेड हमें दो चीज को देखना, एक तो एरिया, एरिया में हम सेक्टर का एरिया देख रहे थे और सेगमेंट का एरिया। अब मैं आपको डिफाइन बता दिया था कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है बताओ जल्दी से, रेडी, त्रिज्या और संबंधित चाप। तो संबंधित चाप और जो त्रिज्या है आपस में क्षेत्रफल जो बनाती है, स्वाइप करेगी, वो कौन सा हो जाएगा, सेक्टर। छोटा वाला है थीटा 180 से कम हो तो क्या बनाएगा, माइनर, और यदि आपका थीटा 180 से ज्यादा तो वो क्या बन जाएगा, मेजर। ये क्या है, मेजर सेक्टर, और ये जो शेडेड पार्ट ये वाला है वो माइनर। यदि मैं बता दिया था कि पिज्जा की एक स्लाइस, जो हम पिज्जा को काट करके एक टुकड़ा उठाएंगे वो कैसा बनाएगा, वो शेप कैसी है, वो सेक्टर, वो क्या है, सेक्टर। हाँ, जो उठाया वो कौन सा है, वो माइनर सेक्टर है, और जो बचा हुआ है वो मेजर सेक्टर है। रोटी, जैसे हम रोटी लेते हैं, रोटी को ऐसे तोड़ते हैं, है ना, रोटी को ऐसे तोड़ेंगे, आधी, अब बीच में से नहीं तोड़े, थोड़ा साइड में से, साइड में सेट करके तोड़ेंगे तो रोटी कैसे टुकड़ा टूटेगा, जैसे रोटी है ऐसे तोड़ करके, तो ये टुकड़ा जो आता है रोटी वाला, गोल रोटी वैसे, ऐसा नहीं बात पाकिस्तान का नक्शा वाली रोटी, बिल्कुल गोल एकदम। तो उस वाले में रोटी को हमने तोड़ा तो एक जो आएगा, एक बाइट कैसी होगी, वो टुकड़ा आपका, छोटा वाला टुकड़ा सेगमेंट होगा, वृत्तखंड होगा, छोटा वाला लघु वृत्तखंड होगा, छोटा वृत्तखंड होगा, माइनर सेगमेंट होगा, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इतनी बात बता दिया तो तुम्हें। चलिए, तो ये भी समझ में, ये किसके बीच में बनता है, आपसे क्वेश्चन आ जाए, द रीजन बाउंडेड बाई कोड ऑफ द सर्कल एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड, जीवा और संबंधित चाप के क्षेत्र क्या कहलाता है, सेगमेंट। ये जीवा हो गई ना कोड, ये कोड है, कोड का, और ये जो आपका कोरस्पॉन्डिंग आर्क का उसका क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्तखंड, सेगमेंट कहलाएगा, और रेडियस और उसके बीच का सेक्टर कहलाएगा। चाप और रेडियस के बीच का जो होता है क्षेत्र, उसको क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। चलो, ये बात समझ में आ गया था। अब हमने देखा था कि, अच्छा, इसमें मैं तुम्हें ये भी बता दिया था कि फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी बताया था। फॉर्मूला क्या बनाया था बताओ, हाँ, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। यदि थीटा एंगल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बता भी था कि पूरे के लिए 360 के लिए आपका सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 1 डिग्री। यूनिटरी मेथड बता देता है, यूनिटरी मेथड भूल जाओ कई बार फॉर्मूला, तो ऐसा बना लेना। मैं इसी में बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बच्चे, अरे बच्चे तो यार भूल जाएंगे, भूल सकते हैं, तो टीचर का क्या काम है, टीचर का काम होता है कि उसको थोड़ा समझाए, टीचर का काम होता है कि उसको तरीका बताए कि वो लर्न कैसे करे, अब ट्रिक बताए चीजों को। अब एक बात बताऊं, मैं बार बार बच्चों से पूछता हूँ, करने लग जाते हैं, सवाल जवाब ही नहीं आता। तो मान लो इंस्टेंट, अब आपको तरीका पता है कि यार हाँ ये आइडेंटिटी है, ये पैटर्न है, ये यूनिटरी मेथड है, मैं पूछू सर्कल का एरिया क्या होता है, सबको पता पाई आर स्क्वायर है, पता है कि नहीं, तो उसको यूनिटरी मेथड से सोल्व कर लेना, सेक्टर का भी आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर। अच्छा, ये लेंथ ऑफ आर्क में बताया था, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, जैसे सरकमफेरेंस हुई, सरकमफेरेंस से ये पूरी कितना होता है, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब जैसे थीटा एंगल बनाएगा तो ये जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर में ये कितना चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई कितनी होगी, फॉर्मूला बता दिया, थीटा बाई 360 गुणा 2 पाई आर। यहाँ क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए 2 पाई आर, एरिया के लिए क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बस ये ध्यान रखना। टू और ये कट करके 180 इधर आ गया, ये वाली चीज
कैसे बनता है ये मैं चीज आपको समझा ही दिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनता ना, जैसे आपको पूछ ले कि ये शेडेड पार्ट बताओ, तो इसमें दो सेक्टर दिख रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो किसका एरिया जाएगा, इस शेडेड पार्ट का एरिया जाएगा, ये तो आएगा। चलो जी, ये वाली चीजें तो आपको समझ, कुछ मैं आपको ये भी समझा रहा था, मिनट एंड और सेकंड वाला एंड और आर एंड, ये वाला चीजें घड़ी से प्रॉब्लम भी आ जाती है कि एक घड़ी का जो है मिनट वाली सुई जो है, मान लो 45 मिनट घूम रही है, 15 मिनट घूम रही है, 10 मिनट घूम रही है, तो जो भी सेक्टर बनेगा उसका एरिया बताओ, उसकी लंबाई दे देगा कि मिनट की सुई जो 5 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की, समथिंग कुछ ऐसे। तो मैं आपको बता दिया था उसके लिए, एक मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री। तरीका बता ही दिया था कैसे करो, यदि याद हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड, कि मिनट एंड जो होगा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता, नहीं आया तो बता दिया था कि 60 मिनट में 360, 1 मिनट में डिवाइड कर दो 360 को 60 से, 6 आ जाएगा पूरा। आर एंड जो होता है, घंटे वाला सुई जो होता है, वो क्या होती है, 12 घंटे में पूरा घूम जाता है, 12 घंटे लगते हैं ना घूमने में, पूरा 12 से 12 आने में 12 घंटे हो जाते हैं, तो 12 घंटे में 360 का कोण बना के आएगा, तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, कितना ये 30 डिग्री। तो आर एंड जो होगा, घंटे की सुई जो होती है, 1 घंटे में कितना को आएगा, 30 डिग्री का कोण। मान लो वो कहे कि घंटे की सुई जो है 5 सेंटीमीटर की है, कितने की सुई है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाली सुई जो है, जैसे घंटे की 5 सेंटीमीटर की सुई है, अब ये चलेगी ऐसे 2 घंटे, 2 घंटे चलेगी ना, तो 2 घंटे बाद वो पूछेगी ये क्या बन गया, कौन सी शेप बन गई, सेक्टर बन गया, तो आपसे पूछेगी ये सेक्टर का एरिया बताओ, तो 2 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना देगा, 60 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, तो 2 घंटे में, तो 2 घंटे में 60 डिग्री का कोण बन गया, और रेडियस कितनी दे दी थी मैंने, 5, तो थीटा हो गया 60 डिग्री और आर हो गया 5, किसमें पुट कर दोगे, फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, यही तो चीज थी, वो घोड़ा घास चलने वाला गया, वो सारी क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस में करेंगे, ये बातें फॉर्मूले याद रख लेना, आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद। अब हम एक्सरसाइज करते हैं।